Hello students, this is Chandan Gautam, and in the chain of the lectures of units and measurement, today we will discuss about our coming topic, that is error. ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? एरर्स के बारे में बात करेंगे कि एरर होती क्या है। ठीक है, देखो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, कभी कभी कनेक्शन लूज़ हो जाता है तो वहाँ पे क्या आता है? ऊप्स, फिर एरर कोड लिखा हुआ आता है नहीं आता? ठीक है, हमने कोई भी काम किया है, कई बार हम बात करते हैं कि हमने कभी लेबोरेटरी के अंदर मेजरमेंट किए, ठीक है, वैल्यू आनी चाहिए थी, लेट सपोज किसी एक ऑब्जर्वेशन के अंदर वैल्यू आनी चाहिए थी मेरे पास 20.50 और हमारी वैल्यू आई 19.70, तो एक्चुअल वैल्यू तो ये थी, लेकिन हमारा जो मेज़र किया हुआ रिजल्ट आया वही आया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा क्या होगा? एरर आएगा। मतलब एरर मतलब जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आए। सिंपली अगर मैं मीनिंग की बात करूँ, जो रिजल्ट मेरे आने चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं आए। ठीक है, तो अब देखो एरर को समझने से पहले हमारे पास में दो वैल्यूज़, दो टर्म्स हैं, उनको हमें समझना है। पहली होती है हमारे पास में ट्रू वैल्यू, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास ट्रू वैल्यू को हम बोल देते हैं क्या? एक्चुअल वैल्यू। क्या बोल देते हैं हम लोग? एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में होती है मेजर्ड वैल्यू। कौन सी होती है हमारे पास में? मेजर्ड वैल्यू। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी? ट्रू वैल्यू की बात करूं। किसकी बात करूं? ट्रू वैल्यू की या एक्चुअल वैल्यू की। तो ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू वो वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी मेजरमेंट की जो हमें उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे, किसी भी रिजल्ट की या किसी भी क्वांटिटी के लिए क्या हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट मी, दैट मीन्स माय मास इज 65 kg, माय मास इज 65 kg। तो मेरे बारे में, मेरे मास के बारे में ये क्या कर रहा है? एग्जैक्ट, एकदम रियल, और मैं बोल सकता हूँ ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बात समझ आई? तो ट्रू वैल्यू कौन सी या एक्चुअल वैल्यू कौन सी वैल्यू हुई जो हमें एग्जैक्टली एकदम करेक्ट हमें क्या करे? उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। ठीक है, और मैं किसी भी मास मेज़र करने वाली मशीन के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पे जो रिजल्ट निकला, जो मैंने मेज़रमेंट लिया, वो लेट सपोज आया मेरे पास 64.5 kg। कितना आया? 64.5 kg, जो क्या थे हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू। मतलब हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किए उन्हीं को हम क्या बोल देंगे? मेजर्ड वैल्यू बोल देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखो इतनी एक्चुअल वैल्यू थी, इतनी हमने मेजर कर ली, तो अब एरर क्या होगा? क्या मैं 65 में से 64.5 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 0.5 kg मतलब 500 ग्राम्स मेरे मास मेजरमेंट के अंदर क्या हुई? एरर आई। ठीक है, तो अब देखो इसी को मैंने क्या बोल दिया? इसी डिफरेंस को मैंने क्या बोल दिया? एरर आई। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ी सी डेफिनेशन, अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ तो थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी ऐसी है। एरर का मतलब क्या है? एरर कैन बी डिफाइंड एज द डेविएशन फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू टू इट्स मेजर्ड वैल्यू। मतलब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे इसकी मेजर्ड वैल्यू में कितना डेविएशन, कितना डिफरेंस आया, उसी को मैंने क्या नाम दे दिया? एरर दे दिया। क्या नाम दे दिया बच्चों? एरर नाम दे दिया। आई होप एरर होती क्या है, एरर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, एरर समझने के लिए हम किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। बात समझ आई? एरर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर एरर अगर आ रही है तो एरर को हम किस किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, या मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास में। ठीक है बच्चों, तो हम आज देखते हैं एरर के टाइप्स के बारे में। एरर, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि लेट सपोज मेरे पास कोई मास मेज़र करने वाली मशीन थी, उसके अंदर सिस्टम में ही कोई एरर आ गई। सिस्टम में ही क्या हुआ? उसकी कोई स्प्रिंग टूट गई, ठीक है, या फिर वो जिस पर रोटेट कर रहा था वो रोटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, स्केल जो थी उसकी नीडल टेढ़ी हो गई, टिल्ड हो गई। ठीक है, तो अब वो सिस्टम की गलती हो गई, हमारी गलती नहीं है। तो पहला जो एरर आता है वो कौन से एरर की कैटेगरी आती है? वो आती है
सिस्टमेटिक एरर। कौन सी हो गई? सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, अब देखो सिस्टमेटिक एरर के बाद में जो दूसरी आती है हमारे पास में, वो आती है कौन सी? एनवायरमेंटल एरर। ठीक है, एनवायरमेंटल एरर का मतलब लेट सपोज मैं किसी एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी के अंदर रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर 10th स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा सा पढ़ा हो तो रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता था, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता था, एंड इन दोनों के साथ साथ रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा था कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब क्या था? टेम्परेचर, अगर एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो जो मुझे रिजल्ट चाहिए थे, वो एक्चुअल वैल्यू जो आनी चाहिए थी, वो टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगी? डिफर कर जाएगी अपने एक्चुअल वैल्यू से। बात समझ आई? तो दूसरी होती है हमारे पास में कौन सी? एनवायरमेंटल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी? थर्ड जो हमारे पास टाइप आता है वो आता है रैंडम एरर। कौन सा एरर आता है हमारे पास में? रैंडम एरर। रैंडम एरर इज अ काइंड ऑफ एरर जिसका हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहे, रिजल्ट सही आते रहे, लेकिन उन 10-15 रिजल्ट्स के अंदर से कोई एक रिजल्ट जो हमारा डिफर कर गया, वो किस वजह से कर गया हमें रीज़न भी नहीं मालूम चला। मतलब सारे एक्सपेरिमेंट सही आ रहे थे। जैसे मैं बात करूँ, कोई भी एक फैक्ट्री है जो क्या करती है? नट बोल्ट्स बनाती है। 100 नट बोल्ट्स बनाए, उनमें से कोई एक जो है डिफेक्टिव निकल गया। वो किस रीजन से निकला? बस बनाते रहे और निकल गया। ठीक है, तो ऐसी एरर आएगी, किसके अंदर कंसिडर होगी? रैंडम एरर के अंदर। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, फिर बात करते हैं हम किसकी? ग्रॉस एरर की। फिर बात करते हैं किसकी? ग्रॉस एरर की। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में, या मैं बात करूँ इन दोनों की, तो इन दोनों का इतना डिटेल में नहीं है हमारे पास। डिटेल इन द सेंस हम यहाँ पे उसका डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ किन की? इन दोनों की। किसकी बात करेंगे हम? इन दोनों एरर्स की बात करेंगे। इसमें सिस्टमेटिक एरर के अंदर पहला टाइप जो हमारे पास आता है वो आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सा आता है हमारे पास में? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, मैं जब ऑब्जर्वेशंस ले रहा हूँ तो मैं जो इक्विपमेंट लेके आया, जो इंस्ट्रूमेंट लेके आया, अगर वही जो है वेल कैलिब्रेटेड नहीं है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है एरर रिमूवल। ठीक है, अगर उसी में कोई डिफेक्ट आ गया तो क्या वो मुझे मेजरमेंट सही देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा। बात समझ आई? तो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट में लेके आया उसी के अंदर कोई खराबी थी, गड़बड़ी थी, तो उसी के अंदर एरर की वजह से क्या हुआ? मेरे रिजल्ट्स भी चेंज हो गए। सेकंड इसके अंदर मैं बात करता हूँ किसकी? सिस्टमेटिक एरर। हम भी तो उसी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो मैं सेकंड जो मेरे पास है वो है हमारे पास में पर्सनल एरर, या इसी को मैं बोल देता हूँ क्या? ह्यूमन एरर। इसी को मैं क्या बोल देता हूँ? ह्यूमन एरर। ठीक है, लेट सपोज बच्चों मेरे पास एक कोई क्लॉक है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे टाइम देखना है। ठीक है, ये क्लॉक है हमारे पास में, इसमें मुझे क्या करना है? टाइम देखना है। तो जैसे मुझे टाइम देखना होगा, तो अगर मैं इसके एकदम परपेंडिकुलर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो लेट सपोज 3 o'clock टाइम है। ठीक है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे सारी जो इसकी नीडल्स होंगी वो प्रॉपर दिख रही होंगी। लेकिन अगर मैं लेफ्ट में एकदम कोने पे जाके खड़ा हूँ, जो मैं राइट में कोने पे जाके खड़ा हो जाऊँ, तो ये राइट में खड़ा हूँगा तो ये मुझे कहीं यहाँ पे दिख रही होगी, या अगर मैं राइट में खड़ा हो जाऊँगा तो ये मुझे कहीं पे यहाँ पे दिखेंगी, जबकि टाइम एक्चुअल में क्या था? 3 o'clock। तो मैंने मेज़र करने में ही क्या कर दी? गलती कर दी। ठीक है, उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करने में ही गलती कर दी। तो वो ऐसी इस तरीके की मिस्टेक किस में कंसिडर होगी? इस तरीके की एरर किस एरर में कंसिडर होगी? ह्यूमन एरर या फिर पर्सनल एरर के अंदर। बात समझ आई? ठीक है, अब बात करते हैं एनवायरमेंटल एरर के अंदर।
ठीक है, मुझे लेट सपोज कहीं पे प्रेशर मेजर करना है। क्या करना है अपने को? प्रेशर मेजर करना है। तो प्रेशर मेजर कर रहा हूँ तो प्रेशर गेज से करूँगा। तो जैसे मैंने बोला कि ह्यूमिड मेरे पास क्या है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई एनवायरनमेंट के अंदर, तो ह्यूमिडिटी क्या करेगी, उस इंस्ट्रूमेंट पे भी क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट को जितना रिजल्ट देना चाहिए था ऑलरेडी 0 की जगह कुछ वैल्यू के ऊपर आ गया। ठीक है, लेट सपोज वो 0.5 पास्कल के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब जो मेजरमेंट होगा 0.5 के अबव ही होगा। तो क्या हुआ, एनवायरनमेंट ने उसकी जो रीडिंग्स थी, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थे, उसको क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस मेजर किया अपन ने, तो रेजिस्टेंस के अंदर टेम्परेचर ने क्या कर दिया, एरर प्रोड्यूस कर दी। बात समझ आई? तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर्स। बाकी हम एरर्स किस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या एरर को हम ऐड करें, कोई भी एक्सपेरिमेंट करें जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, सब में एरर निकालें, तो किस तरीके से करेंगे, इसकी मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू क्लास। कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।